तो जय हिंद भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन वर्दी सीरीज डे 3 में। तो कल मैंने आपसे सेकंड डे में आपको से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसका कि आपको मैं आंसर पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम आज थर्ड डे का जो है आपका क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने कल आपसे लास्ट में एक ये क्वेश्चन पूछा था कि आप बैरोमीटर से क्या नापते हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से आप मैंने पूछा था कि कल का क्वेश्चन था आपका सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक नापते हैं। तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करने बताया था कि बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं। तो बैरोमीटर से हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो और भी अगर कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको आंसर जरूर कर दूंगा। ठीक है, अब आज हम थर्ड डे शुरू करते हैं। तो थर्ड डे जो है हमारा, तो इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाला है, और पर डे में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि गाइज अगर मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ तो थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा वो। अगर आप 25 करके ही अगर आप कवर करते हो तो आप काफ़ी सिलेबस कवर कर लोगे। ठीक है, और आपको मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये पीडीएफ आपको बाईलैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगी। यहाँ पे मैं भले ही आपको इंग्लिश में करा रहा हूँ, लेकिन ये जो पीडीएफ है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पीडीएफ बाईलैंग्वेज पीडीएफ दे रहा हूँ। तो आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के बैनर पेज में जाइएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा डिफेंस टॉक विद मोहित, तो वहाँ पे आपको बलिदान बैच वाला लोगो मिलेगा, उसमें जाके आप वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले जो हम लोग का क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट टॉकी मूवी ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फर्स्ट टॉकी मूवी क्या था। तो इसका हो जाएगा आपका अल्मआरा। ठीक है, अल्मआरा जो है आपका वो इंडिया का फर्स्ट टॉकी मूवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि उज्बेकिस्तान, कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो इसका आंसर होने वाला आपका ताशकेंत। ताशकेंत जो है वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। हम लोग का नेक्स्ट है अब कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो ये हो जाएगा आपका दुशावे। दसावे मैंने दोनों क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर वर्ड मिलता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे साथ ही में दोनों मेंशन कर दी, कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान और कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकेंत और ताजिकिस्तान का हो जाएगा दुसावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बिगेंस इट्स सी ट्रायल इन अगस्त 2021। तो इंडिया का जो फर्स्ट आपका इंडिजीनियस मीन्स इंडिया में बना हुआ ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अगस्त 2021 में, कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि अगस्त 2021 में ट्रायल पे गया, ट्रायल शुरू हो गया अगस्त 2021 से, और इसे जो है आपको अगस्त 2022 तक जो है इंडियन नेवी में शामिल करने का टारगेट रखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत जो कि आपका इंडिया में ही बना हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि आपको अगस्त टारगेट है इसका अगस्त 2022 तक इसे इंडियन नेवी में शामिल करने की। फिलहाल इसकी जो है सी ट्रायल चल रही है, तो सी ट्रायल आपको थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है कुछ भी आपको डिफेंस फोर्सेज में वो शामिल नहीं किया जाता। तो जैसे सी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो आईएनएस विक्रांत जो है वो आपका इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। और ये इंडिया में बना हुआ ही फर्स्ट एयरक्राफ्ट फुल्ली इंडियन है, मीन्स इंडिया में ही पूरा बना हुआ है। ये फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि अगस्त 2022 तक शामिल होने वाला है इंडियन नेवी में, और हमारी इंडियन नेवी की शक्ति को और भी ये डबल करने वाला है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर टाइटल्ड केसरी इन 1881। 1881 में केसरी न्यूज़पेपर किसने पब्लिश की थी, किसने मतलब किसने फाउंड की थी, इस न्यूज़पेपर को किसने प्रकाशित की थी। तो इसका आंसर होने वाला आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में केसरी जो है आपको वो न्यूज़पेपर पब्लिश करवाई थी। और अगर पंजाब केसरी की बात करें तो पंजाब केसरी हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, और केसरी हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तो आपको ये याद रखना है, अगर सिर्फ केसरी है तो बाल गंगाधर तिलक, और इसके आगे अगर पंजाब केसरी आ गया तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, मैं इसीलिए आपको दोनों टॉपिक, और इस टॉपिक से मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है आपको सबसे पहले उसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और उससे आपको या तो आप गूगल कर लीजिए या फिर किसी से पूछ लीजिए और उसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन उस टॉपिक से रिलेटेड ना रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका लीवर। तो इसका आपका लीवर आंसर होने वाला है। और मैंने कल आपको स्मॉलेस्ट बोन भी करवा दी थी, तो लॉन्गेस्ट बोन क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन वो कौन सी होती है। नेक्स्ट टाइम होगा कि खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किस किस देश के बीच में होती है। तो आपका इसका आंसर होने वाला है इंडिया और किर्गिस्तान। ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। तो आप मुझे ये बताइएगा कि शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किसके बीच में होती है। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।
और जल्द जितना हो सके उतना आप क्वेश्चन को जो है रिकॉल करना सीखें, ताकि आपको जो है अगर तुरंत रिकॉल होने लगेगा तो आपको ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर वहाँ पे टिक करके निकल जाओगे। अदरवाइज अगर आप वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाते हो तो आप 4 ऑप्शन में फंसे रहोगे और वहाँ पे गलती करने की आपके चांसेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए वन लाइनर करा रहा हूँ। वन लाइनर का मेन मकसद यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रिकॉल करना सीख जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि व्हेन इज द वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होने वाला आपका 22 मार्च को। नेक्स्ट हम लोगों का कि हु वॉन बार्सिलोना ओपन 2021, बार्सिलोना ओपन 2021 किसने जीता? तो आंसर होने वाला आपका राफेल नडाल। नेक्स्ट है हम लोगों का कि हु वॉन मिस यूनिवर्स 2021, तो इसका होने वाला है एड्रिया मेजा ने आपको मिस यूनिवर्स 2021 जीती थी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ रॉ का फुल फॉर्म क्या है? तो रॉ सबसे पहले क्या होता है आपको ये करना है। तो रॉ जो है इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और ये 21 सितंबर 1968 में इसका फाउंड हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में रहता है। तो आप जैसे कि इंडिया का रॉ हो गया, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मोसाद किस कंट्री का इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद किस कंट्री का है, ठीक है। मैं आपको आंसर एक हिंट दे दे रहा हूँ कि ये सबसे पावरफुल कंट्री का है, एक तरह से इसे पावरफुल कंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा, मोसाद किस कंट्री का इंटेलिजेंस एजेंसी है। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है ओरिजिनल नेम ऑफ महावीर का ओरिजिनल नेम क्या था? तो ओरिजिनल नेम महावीर का था वर्धमान। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जो है कि महावीर की मदर का नाम, महावीर मदर्स नेम, तो ये होने वाला आपका त्रिशाला। महावीर की जो माता जी का नाम था वो त्रिशाला था। नेक्स्ट हम लोग का पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच फील्ड, पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर होने वाला आपका सितार प्लेयर, ये वो सितार बजाते थे, तो सितार प्लेयर। नेक्स्ट हम लोगों का कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे। आपने ये ड्राफ्टिंग कमेटी के तो भीमराव अंबेडकर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट हम लोगों का कि अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो अयोध्या किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका सरयू। नेक्स्ट हम लोग का इन विच रीजन इन हुज रीजन मेघनाथिनीज केम टू इंडिया, तो मेघनाथिनीज जो है वो किसके कार्यकाल में भारत आए थे? आंसर होने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट कांग्रेस वुमेन प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट कांग्रेस की कौन थी, कौन सी महिला कांग्रेस सबसे पहली प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की? तो ये आंसर होने वाला आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, तो ये होने वाला है नाइल। और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? वो 1774 में। और पलासी की लड़ाई कब हुई थी? तो पलासी की हुई थी आपका 1757 में, ठीक है। तो आपको इस तरह से रिकॉल करना है, 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट हम लोगों की ऑन विच रिवर हीराकुंड प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो हीराकुंड प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? इसका आंसर होने वाला आपका महानदी पे। हीराकुंड जो है वो हीराकुंड डैम महानदी पे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का बीएसएफ की फाउंडेशन डे कब है? बीएसएफ फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का फाउंडेशन हुआ था, तो ठीक है। तो बीएसएफ फाउंडेशन डे हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि वेयर इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, तो ये हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट हम लोगों का विच कंट्री इज कॉल्ड द सुगर बॉल, विच कंट्री इज कॉल्ड द सुगर बॉल ऑफ इंडिया, तो आंसर सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, तो सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? वो हो जाएगा आपका क्यूबा। नेक्स्ट हम लोग कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। कथकली किस स्टेट का? ये आपको बताना है। आज का क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन यही है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा जो भी एसएससी जीडी की जिन्होंने फॉर्म भरी है। और आपको इसी तरह रेगुलर आपको जीके के साथ साथ आपको मैथ, रीजनिंग और आप इंग्लिश या फिर हिंदी जो ले रहे हो उस पर भी आपको रेगुलर फोकस रखनी है, ताकि आप मिनिमम इस बार जो है आपको स्कोर जो है वो 70 प्लस की टारगेट लेके जानी है, ठीक है। तो आपको कैसे भी करके 70 प्लस की टारगेट लेके जानी है अगर आपको सेफ रहना है तो, क्योंकि गाइज इस बार जो है आपकी एक तो सीट कम है, भले ही नेगेटिव है, लेकिन 70 प्लस आपको एक सेफ स्कोर माना जाएगा। 60-65 भी आपका स्कोर में आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, लेकिन आपको सेफ स्कोर 70 प्लस ही माना जाएगा। तो गाइस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
जय हिंद, जय भारत।